नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग के फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिहार का इतिहास, यानी कि इसके पहले हम क्लास 4 अपलोड कर चुके हैं, वो बिहार के सामान्य परिचय। तो आज का क्लास नंबर है 5, जो हम लोग के पढ़ना है बिहार का इतिहास के बारे में। सबसे तेज रिवीजन के साथ साथ वन लाइनर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम लोग के टारगेट है बिहार पुलिस एवं बिहार अग्निशामक, जो फिलहाल अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरे विद्यार्थियों, जितने भी आप बिहार से एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो आपका बिहार का इतिहास होगा। तो अगर जो है बिहार का सामान्य परिचय आप लोग नहीं देखे वीडियो, तो आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। या भी कोई भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो उसके लिए बिहार अगर इससे बिलोंग करते हैं तो बिहार के लिए सामान्य परिचय का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो देखना न भूलिएगा। तो चलते हैं आज के बिहार के इतिहास के बारे में। हम लोग के सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास एक नज़र। तो बिहार के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नया नया जो भी वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा बिहार के इतिहास के बारे में। वो पहला स्टेप है, वो क्या है? तो बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले से लगभग, दोस्तों आपको हो जाएगा लगभग आपको 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाली आरंभिक, जिसको बोलते क्या, आरंभिक पूरा पाषाण युग औजारों का अवशेष प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मुंगेर और नालंदा जिलों से लगभग आपको मिला था। तो कितना मिला था? तो 1 लाख जो है ईसा पूर्व पहले मिला था। बात करेंगे सेकेंड नंबर में। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आपको कि बिहार में पूरा पाषाण युग में औजारों का अवशेष कब मिला था? तो एक से जो है 1 लाख ईसा पूर्व मिला था। और कहाँ कहाँ मिला था? तो नालंदा जिला और मुंगेर जिले में मिले थे। सेकेंड नंबर देखना है कि बिहार में ताम्र पाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो आप लोग जानते हैं। तो बिहार का ताम्र पाषाण काल का जो विस्तार समानता है वो कहाँ कब से कब है? तो आप 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक आपको दिया गया है। चलिए तीसरा नंबर में कि बिहार के संदर्भ में साहित्य के स्रोतों में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो बिहार के जो संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि बिहार की जो जानकारी हम लोग को मिलता है वो कि कहाँ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। चलो आगे देखेंगे 4 नंबर में कि मगध का सर्वप्रथम जो है उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया था। इसकी राजधानी गिरिब्रज बताया गया था। फिर से यहाँ पर रिपीट करना है कि मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। पर इस पर जो है सर्वप्रथम जो हर्यक वंश के शासन था और इसकी राजधानी गिरिब्रज था, यानी कि मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था। चलिए 5 नंबर में कि बिहार में प्लेस्टोसीन काल के पत्थर से बने हुए औजार होते थे। यानी कि जो है बिहार में जो पत्थर के जो औजार बना हुआ रहता था वो किस काल का बना हुआ रहता था? तब प्लेस्टोसीन काल के पत्थर के बना हुआ था औजार मिलता था बिहार में। चलो देखिए 6 नंबर दिया गया है कि बिहार में विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली वेद कौन सा है? तो संहिता है। जय संहिता वेद जो है वो आपको जो है बिहार में सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं। फिर 7 नंबर देखेंगे कि बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा हुआ है। बिहार का सीतामढ़ी जिला और जो है अर्धांगिनी माता सीता का जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सीतामढ़ी में जन्म हुआ था। कहाँ किसका जन्म हुआ था? तो माता सीता रानी का जन्म आपको बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। 8 नंबर देखना है कि बौद्ध धर्म बिहार के गया जिले से जुड़ा हुआ है। यानी कि बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो गया जिला यानी बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर 9 नंबर देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर भगवान महावीर का जन्म बिहार में मौजूद राजधानी पटना पाटलिपुत्रा जो कि वैशाली में हुआ था। इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था।
फिर देखेंगे 10 नंबर में कि सिख के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। जो कि आप जो है पटना जाते हैं कभी भी तो आपको देखने के लिए मिलता है पटना साहिब या पटना सिटी जंक्शन मिलता है, वहाँ पर स्टेशन मिलता है, वहाँ पर ही आप वहाँ से आप उतर के जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में ही हुआ था। 11 नंबर देखेंगे कि अगर शासन की बात करें तो अंग मगध बज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा। सम्राट अशोक का शासन करने की विश्व शैली इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था, तो पटना भेजा था। यहाँ पर फिर से समझने वाली बात यह है, आपको एक से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सिकंदर ने अलेक्जेंडर को अध्ययन करने के लिए कहाँ पर भेजा था, तो मेगास्थनीज को किसे भेजा था, तो मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था, तो पटना में भेजा था। फिर आगे देखेंगे 12 नंबर दिया गया है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी कि इसको बोलते हैं वर्तमान में पटना भारत की राजधानी था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्य काल राजा बिंबिसार का राजधानी हुआ करता था। तो आज एक नज़र देखेंगे कि नालंदा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी गवाही आपको देखने के लिए मिलता है। 13 नंबर देखिए कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आचार्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आर्यभट्ट कौन थे, तो गणितज्ञ एवं खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे, जो कि नालंदा जो है विश्वविद्यालय के क्या होते थे, तो कुलपति हुआ करते थे। फिर 14 नंबर में कि मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों आक्रमण केंद्र बना हुआ था। क्या? तो मध्यकाल में जिस समय मध्यकाल था उस समय जो है बिहार विदेशी शासकों को जो है आक्रमण का जो है केंद्र बना हुआ था, यानी कि विदेशी लोग जो है आक्रमण करने पर तुले हुए थे, जिस कारण बिहार जो है समय काफ़ी क्षति हुई। उस समय जो है बिहार को बहुत ही काफ़ी क्षति हुआ था। मुगल काल राजधानी दिल्ली था और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेषासुरी था, जो कि सासाराम का स्थान का अपना जो है सूर्य का नाम रखा था, यानी कि सासाराम का स्थान का नाम किसने रखा था, तो शेषासुरी ने रखा था। चल आगे देखेंगे हम 15 नंबर में दिया गया है कि मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया था। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता में हुआ करता था। यानी क्या है, तो मुगल के बाद जो है ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। उस समय जो है बिहार बंगाल एक साथ था और उसका जो कंट्रोल कोलकाता था, तो कोलकाता से हुआ करता था। फिर देखें 16 नंबर में कि 22 मार्च 1912 के बंगाल विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जो जिला है वो बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। फिर से यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल जो है क्या होता है, बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय बिहार और बंगाल अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था। और उसके बाद एक जो है जिला था, पुरुलिया जिला था, जो कि 1956 में हटाकर उसे पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया था और उसके बाद जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड से बिहार को अलग कर दिया था। फिर 17 नंबर देखेंगे दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में ही स्थापित है। 18 नंबर देखेंगे कि सासाराम सूरी के जो है मकबरे का प्रसिद्ध क्या है, यानी कि सासाराम शेरशाह के मकबरे का प्रसिद्ध क्या है, तो यानी कि सासाराम को जो है निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने ही किया था। आगे दिया गया 19 नंबर में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हुआ था। कहाँ तो हुआ था, तब विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका जो अवशेष जो मिलता है वो भागलपुर में मिलता है। तो मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे नया जो वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 20 नंबर देखेंगे कि अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी कि अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कि अशोक के किस काल में तृतीय बौद्ध संगीति का जो
अशोक से पूछता है कि अशोक के जो है कौन काल में बौद्ध संगीति का जो है आयोजन हुआ था, तो आपको तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। फिर चलें किस नंबर में कि सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। क्या थे? तो जो है सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार के लोकप्रिय थे। 22 में देखेंगे कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुआ था। क्या हुआ था? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुआ था। फिर देखेंगे आगे 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर दिया गया है कि मिथिला के कन्नौज शासन की राजधानी कहाँ थी। तो मिथिला के कन्नौज शासन की राजधानी था वो सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी। फिर 24 नंबर देखेंगे कि कन्नौज वंश की अंतिम शासक हरि सिंह थे। कौन थे? तो कन्नौज वंश की अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह थे। 25 नंबर देखेंगे कि शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। अगर अक्सर एग्जाम में भी पूछ देता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह द्वारा जो है हुआ था। अब आगे चलेंगे देखें 26 नंबर में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। फिर देखें 27 नंबर में कि संत जो है सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में ही देखने के लिए मिलता है। फिर 28 में देखेंगे कि पाटलिपुत्र की जो है स्थापना किसने किए थे, जिसको बोलते हैं पटना वर्तमान में। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किए थे वो किए थे उदयन ने किए थे। किसने किए थे? उदयन ने जो है स्थापना किए थे। 29 में देखेंगे कि जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति के शासन आपको जो है आयोजन किसके साल काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। तो देखिए आगे जो है देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न 30 नंबर में कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला में था। क्या था? तो मौर्य काल में जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो शिक्षा केंद्र था वो कहाँ था? तो शिक्षा जो है वो है तक्षशिला में ही देखने के लिए मिलता है। तो अगर मेरे साथियों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। अगर आपके अगल बगल में जितने भी भाई एवं बहन हो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस हो, या जो है बिहार अग्निशामक की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो चलते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।